पॉस्को जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है जहां शिकायत स्पष्ट गंभीर यौन अपराध को उजागर करती हो वहां एफआईआर करना कानूनी और संवैधानिक दायित्व हो जाता है। लेकिन इस मामले में सवाल यह है कि जब शंकराचार्य कह रहे हैं जो दो बटुक बालक जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है, ना उनके गुरुकुल में पढ़ते थे, ना कभी उनके संपर्क में आए, ना कभी उनके शिविर में आए, ना वो उन्हें जानते, तो ये सब कैसे हो गया? जाहिर है पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर है। जांच पड़ताल होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन एक समय सीमा में ये जांच होनी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है। और हरिशंकर आनंदपुरी जी, आप भी मानते हैं कि साहब पारदर्शी जांच हो जाए, जल्दी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच हो, क्योंकि जो आरोप लगा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगा है जो हमारे को रिप्रेजेंट करता है। और एक बार नहीं, प्रयागराज के अंदर भी उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ की सिस्टम की ये वाली है कि ये और देर होता है। मैं तो योगी जी से निवेदन करूंगा, मोदी जी से निवेदन करूंगा, पारदर्शी इसकी जांच हो और रिजल्ट समाज के सामने जल्द से जल्द आए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। मेरे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन स्वामी जी आपका। मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसकी जांच चल रही है, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये सुनियोजित है, साजिश है, या हमें जांच का इंतजार करना चाहिए? नहीं, ये तो एक सुनियोजित साजिश है या अधर्म है या अन्याय है जो न्यायालय के रास्ते से लेकर के आया गया है। हो सकता है कि न्यायालय को मैनेज किया गया हो, जो आजकल चल रहा है। देखो, मैं तो धर्माचार्य हूँ, न्यायपालिका के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा मत कहिए। इधर उधर की कुछ बात नहीं बोलूंगा। कम से कम न्यायपालिका तो सम्मान करें आप। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने, मैं आपकी बात स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि उन्होंने उनको गोहत्या के लिए खिलाफ मेरा आपसे निवेदन है, धर्म सत्ता बोलना है। और उनको उनके लिए ये था कि जिस प्रकार से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ जी के बोल दिया, जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ बोल दिया, उसके लिए ये बात आकर के यहाँ खड़ी हो गई है। और देखिए क्या है, आजकल जितने भी शासन तंत्र हैं वो हर जगह इस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो सीएम है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और यह एक सुनियोजित साजिश है, यह एक सुनियोजित साजिश है जो सरकार की न्यायपालिका के रास्ते आ रही है। ये इतना जल्दी, यही न्यायपालिका संभल में कहां चली गई? संभल के न्यायपालिका ने 156(3) के मुकदमे में उस चौधरी के ऊपर और सारे पुलिस अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया तो कहां सो गई थी? दूसरा, और जब अपने ऊपर आई तो तुरंत एसपी ने कहा कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। तब न्यायपालिका का सम्मान कहां चला गया था? क्यों हाईकोर्ट गए हो? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ और सस्पेंड किया गया? तो आप हर चीज सुविधा अनुसार करेंगे। हमारे देश की छवि न्यायपालिका धर्माचार्य से ऊपर हमारे लिए कभी नहीं है। और एक धर्माचार्य के लिए धर्माचार्य सबसे ऊपर है, धर्म सबसे ऊपर है, शास्त्र सबसे ऊपर है। ऐसी न्यायपालिका जो बिकाऊ है उसके लिए कभी हमारे पास सम्मान नहीं होगा। तुम कंटेम्प्ट करने वाले कौन होते हो? न्यायपालिका को करना होगा। मैं कंटेम्प्ट का सामना करूंगा बिना एविडेंस के, बिना उसके शासन तंत्र के प्रभाव में आकर के मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साधु किसी के प्रभाव में नहीं होता है। मैं धर्माचार्य, धर्मशास्त्र को न्यायपालिका के, आप एक को तो संत मान रहे हैं। रमेश जी एक बात बताइए, एक को तो आप संत मान रहे हैं, तो क्या जो मुख्यमंत्री है क्या वो संत नहीं है? क्या जो मुख्यमंत्री क्या वो संत नहीं है? क्या जिस संत को मुख्यमंत्री और संत दोनों हैं उसके बारे में सारी मर्यादा ही। भाई ने सदगुरु किसने बनाया ये बताओ? इन्हें कौन से कानून ने सदगुरु बनाया है? अरे आपको किसी ने बनाया है? रमेश भट्ट जी, ये हरिशंकर जी को कौन से कानून ने सदगुरु बनाया, पहले तो ये बताओ। बेकार की बातें मत करो। कौन से कानून ने सदगुरु की बातें मत करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे अरुण जी, आप एक अरे आप क्यों विचलित हो? सुनिए, मुझे एक बात बताइए। अरे हरिशंकरानंद जी सुनिए, यहाँ शंकराचार्य पे इतने गंभीर आरोप लगे, आपसे पूछ लिया आपको सदगुरु किसने बोला? विचलित हो गए? अरे साहब काहे को, जब संत हो तो विचलित मत हो ना। विचलित क्यों हो रहे? अरे अरुण जी वो अपना जवाब खुद दे लेंगे, आप उनके प्रवक्ता बन रहे हो, ये गलत बात है साहब। मुझे लगा, अरे ठीक है, अरे मुझे लगा मेरे, अरे तो आप उनको मत बोलो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे महाराज जी क्यों, सुनिए महाराज जी एक बात बताइए,
उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस पे तो आप कह रहे जी जांच होनी चाहिए, और अपने मामले में जरा में आप विचलित हो जा रहे हैं। अरे सच को, सांच को आज क्या है? कोई आंच नहीं है, और मैं जहां से मैं हूं, अगर इन्हें पता लग जाएगा तो जमीन खिसक जाएगी इनकी। अरे बाप रे, ये माफी मांगेंगे 6 बार आके। जरा बताइए तो कहां से हैं आप? मीडिया पे नहीं कहना चाहते हैं हम। अरे बाप रे, पर्सनल जानते हैं। ऐसा क्या है? यहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से महाराज ऐसे मत डराओ हमारे लोगों को। हम ऑथेंटिक हैं और हम कोई बात हवा में नहीं कहते हैं। अरे आपकी ऑथेंटिसिटी में कोई सवाल थोड़ा उठा रहा है। न्यायपालिका के ऊपर हाथ उठाओगे? अजय गौतम साहब, अजय गौतम साहब, मैं से अजय गौतम साहब, आप ऐसे किसी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज मत करिए साहब। और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में पता लगेगा आपकी जमीन खिसक जाएगी, आपको कुछ होगा, फिर हमसे मत कहना। रमेश जी सुनिए सुनिए, अजय जी बताई डालो। अरे गुरुजी काहे छुपा रहे हो आज? अरे बता दो, अरे बता दो, बता दो, मुझे फर्क नहीं अरे पड़ता। बता दो। तो नेशनल चैनल में तो बताना चाहिए। बस चार मदारी रोज मिलता हूँ ऐसे काले कपड़े वालों से। कृष्ण नंद के ऊपर जो हुआ है, न्यायपालिका जांच करे, जल्द से जल्द करे, पारदर्शिता के साथ जांच करे।